स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 1.4 की, जिसमें केवल 2 क्वेश्चंस हैं। तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। इसमें देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। देखिए कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। अब आप लोग संख्या को देख पा रहे होंगे, जैसे कि सामने मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। इसमें आवर्धन का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट को ऐसे आप बढ़ाते चले जाइए। पॉइंट का मतलब ऐसे बढ़ाते हुए चले जाइए और इधर भी बढ़ाते चले जाइए। अब ये पॉइंट ऐसे बड़ा होता 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 देखिए आपके सामने इतनी बड़ी एक लाइन दिख रही है। तो यही होता है इसका मतलब आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है, आप लोग मोबाइल में फ़ोटो देखते होंगे जूम करके, बहुत बार किए होंगे आप लोग। वही जूम करने का मतलब हो जाता है आवर्धन, मतलब चित्र को बहुत बड़ा करके। तो बड़ा करने का मतलब 20-20 के पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को बड़ा करके, ये पॉइंट हो गया तो इस पॉइंट को बड़ा करके, ऐसे ही सभी पॉइंट को क्या करना है, आपको दर्शाना है। और देखिए कहाँ तक दर्शाना है, 3.765 तक। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले इसमें दिया है 3 से 3 दिया है। संख्या रेखा को आप ध्यान से देखे होंगे तो 0 ये बीच में पॉइंट होता है। कहाँ होता है? बीच में। और इसके किनारे में इधर होते हैं सब माइनस वाले, और इधर सब क्या होते हैं? प्लस वाले। तो आपको दर्शाना है केवल प्लस वाली संख्याएं। तो प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं? देखिए यहाँ पे दिया आपको 3, तो 3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। प्लस में 0 के बाद 1 2 3, तो 3 यहाँ दिख रहा है। ये संख्या आपकी होगी 3.76। इससे कुछ ज़्यादा है तो ये 3 और 4 के बीच में होगी। तो 3 और 4 को हम लोग क्या कर देते हैं? एक्सपेंड कर देते हैं। देखो 3 यहाँ से आपका एक्सपेंड हो कि ये आ गया पॉइंट 3.0 से, और 4 आपका एक्सपेंड हो के बड़ा हो गया यहाँ पे। अब 3 और 4 के बीच में आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। 10वां पॉइंट आपका 4 हो जाएगा। जैसे देखिए 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो 9 पॉइंट्स मिलेंगे। पहला तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ऐसे करके समान कहाँ तक मिलेंगे? 3.9 तक। उसके बाद 10वां पॉइंट जैसे ही आएगा तैसे ये क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि आप 3.9 में जैसे ही एक जोड़ेंगे ये 10 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 0.9 में जाके एक जुड़ जाएगा। अब सेम देखिए, इसके बाद आपको मिल गया होगा यहाँ पर। देखिए पहली संख्या आपकी एक्सपेंड हो चुकी है 3। अब दूसरा हम देखते हैं 0.7। 3.7 कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे। अब 3.7 और यहाँ से 8, 3.7 और 8 के बीच में कहीं पर होगा 7 8, 3.76, ये यहीं कहीं पर होगा। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके देखते हैं। तो इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे, या जूम कर दिया, या आवर्धन कर दिया यहाँ पे। सही में से भी 8 को देखिए कहाँ पे जूम कर दिया मैंने? यहाँ पे आवर्धन कर दिया। अब देखिए ये सारे पॉइंट यहाँ पे हो गए 3.70, 3.71, ऐसे करके 100। अब देखिए 7 6 तक आपको जाना है। कहाँ तक जाना है? 6 तक। और 6 वाला पॉइंट यहाँ आपको दिख रहा है। 6 के बाद ये 7 वाला पॉइंट इसी कहीं पे ये होगा आपका। तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? एक्सपेंड कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका एक्सपेंड हो गया, और ये वाला यहाँ पे आगे एक्सपेंड हो गया। अब आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे, तो देखिए बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप। और देखिए 3.760, 3.761, ऐसे करके 100 आपको कहाँ तक जाना है? ये वाला पॉइंट। और यही वाला अभीष्ट पॉइंट आपको क्या करना था? इस पे दर्शाना था। देखिए आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला पॉइंट हमने संख्या रेखा पे क्या कर दिया है? प्रदर्शित कर दिया। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक 4.26 का बार को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब आप लोगों को मैं ये संख्या पहले ही बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ भैया? कि 4.26 के ऊपर बार का मतलब 2 6 2 6 ऐसे ही बढ़ती रहेगी आगे। मतलब कहाँ तक बढ़ती रहेगी? ये अनंत तक बढ़ती रहेगी ऐसे ही। इसका मतलब ये होता है, लेकिन हमको इतना नहीं देखना है, केवल कहाँ तक देखना है? दशमलव के बाद 4 अंक तक। 4 दशमलव के बाद कितना? 4 अंकों तक। देखिएगा 4 दशमलव स्थानों तक। तो दशमलव के बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। हमको कहाँ तक देखना है? 4 स्थानों तक। तो देखते हैं हम लोग। पहला तो आपको जाना है कहाँ तक? 4 तक जाना है। इसका मतलब ये 4 और दशमलव वाला ये जो नंबर है इसी कहीं के बीच में होगा, इन्हीं दोनों को। तो इन्हीं दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं? आवर्धन कर देते हैं या एक्सपेंड कर देते हैं। देखो ये आ गया यहाँ पे,
और ये वाला 5 चला जाएगा कहाँ पे भैया आपका, यहाँ पे। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट शुरू हो जाता है 4.0 से, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये हो जाएगा क्या 5। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए सेम यहीं पे आपको दर्शाना है 4.2 से, पहला पॉइंट क्या है आपका 4.2। अब 4.2 से आपको देखना है 4.26, 6 वाला पॉइंट यहीं कहीं आ जाएगा बीच में, तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं 4.2 से, और ये वाला 4.3 को हम लोग क्या कर देते हैं एक्सपेंड कर देते हैं ऐसे। सेम देखिए अब 4.20 हो गया, 4.21 हो गया, 4.22 हो गया, 4.23, 4.24 ऐसे करके आपको कहाँ तक जाना है 4.26। तो ये वाला पॉइंट आपका ये रहा। अब इसके बाद वाला ये जो 2.6 है, 2 वाला ये पॉइंट आपका यहीं पर होगा, इसी के बीच में 4.26 और 4.27 के कहीं के बीच में। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं एक्सपेंड कर देते हैं ऐसे, देखिए आवर्धन कर देते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया आपका एक्सपेंड हो गया, आवर्धन हो गया इसका भी। अब सेम देखिए ये वाला पॉइंट हमने अब उतार लिया है, ये वाला क्या कर दिया इसको एक्सपेंड कर दिया। अब सेम देखिए इसके बाद देखना है आपको क्या 4.260। अब इसके बाद आपको देखना 262, देखिए यहाँ पे 4.262। देखिए तीसरा पॉइंट आपका मिलने वाला 4.261, 4.262 ये वाला। अब तीसरा पॉइंट आपका यहीं कहीं पे बीच में होगा, तो हमको क्या करना है इस वाले पॉइंट को एक्सपेंड कर लेना है। ये वाला पॉइंट हो गया आपका एक्सपेंड इस प्रकार से, और जो आपकी लास्ट वाली संख्या वो आपको मिलने वाली, देखिए क्या आप देखना आपको 4.2626। तो 4.2620 हो गया, 4.261, फिर उसके बाद 4.2622 हो गया, 4.2623 हो गया, 4.2624 हो गया, 4.2625 हो गया, और 4.2626 यही वाला आपको पॉइंट इस पे क्या करना था संख्या रेखा पे दर्शाना था। तो यही हमारा अभीष्ट पॉइंट हो गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आप दूरी लेते हैं बीच बीच में, अगर आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया इसको, तो ये दूरी आपका 1 ही सेंटीमीटर सबके बीच में होना चाहिए। अब मेरे पास स्केल तो है नहीं, इसलिए मैंने वैसे ही खींच दिया, लेकिन आप जब भी खींचेंगे इसको तो स्केल के माध्यम से इस दूरी को खींचेंगे, ताकि इनके बीच के जो पॉइंट होते हैं सब बराबर हों। अब किसी भी अगर दशमलव वाले पॉइंट के बीच देखेंगे तो 0.9 का अंतर होता है, मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में कितने का अंतर होगा 9 का अंतर होगा। आई होप आज की क्लास आप समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.5 के साथ। सो गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।